आज जो है एक तरीके से घोषणा हो गई कि इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होना है। जी बिल्कुल, आज घोषणा हो गई, सबने देखा सुना और पुष्कर सिंह धामी जी की प्रशंसा हमारे देश की यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने की। कई बार अटकलें लगाई जा रही थी कि धामी जी मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे, कोई और रहेगा, कोई और बनने वाला, तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारी बयानबाजियां हो रही थी। आज की रैली ने जिस प्रकार से उत्तराखंड की आज रैली हुई है, 4 साल बेमिसाल, उस रैली ने ये तय कर दिया है कि धामी जी को कोई हिलाने वाला नहीं है। पुष्कर सिंह धामी जी मदरसे और मस्जिद या इनके खिलाफ नहीं है। वो अवैध जो मदरसे हैं, अवैध जो मज़ार हैं, अवैध जो मस्जिद हैं, अवैध जो यहाँ लोग रहते हैं, जो उत्तराखंड की अस्मिता को ख़राब करना चाहते हैं, वो उसके खिलाफ है। 27 की भविष्यवाणी आप कर दीजिए, मैं दिखाऊंगा बार बार इस चीज़ को। भविष्यवाणी क्या करना है, सब लोग उनके साथ हैं और निस्संदेह उनका जो कार्य है वो 27 में उनको लेकर के आएगा। हमारा आशीर्वाद और हम सभी का आशीर्वाद उनके साथ है। तो 12 वर्ष तो हमने कहा है तो वो मुख्यमंत्री रहेंगे। ज्योतिषी आकलन के आधार पर कह रहे हैं आप या फिर समर्थन कर रहे हैं आप, इस वजह से कह रहे हैं? जो ज्योतिष के आधार पर तो नहीं, मैं तो जन समर्थन के आधार पर उनको कह रहा हूँ कि सबका आशीर्वाद उनको प्राप्त है। गुरुजी ने कहा था कि 12 साल तक लगातार मुख्यमंत्री धामी जी बने रहेंगे, क्या कहेंगे आप? हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को आशीर्वाद है, बधाई है। गृह मंत्री जी ने सारी बात बताई। हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ने जो काम 4 साल में किया है, निस्संदेह वो बधाई के पात्र हैं, आशीर्वाद के पात्र हैं और आगे भी 2027 में पुष्कर सिंह धामी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये आज जो है एक तरीके से घोषणा हो गई कि इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होना है। जी बिल्कुल, आज घोषणा हो गई, सबने देखा सुना और पुष्कर सिंह धामी जी की प्रशंसा हमारे देश की यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने की। देश के सभी साधु संत यहाँ आए, सबने आशीर्वाद दिया। निस्संदेह हमारे पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो कार्य उत्तराखंड के लिए किया गया है, उसको केवल उत्तराखंड में नहीं, पूरी दुनिया में, पूरे देश में और पूरी परंपराओं में उत्तराखंड का यह सम्मान और कीर्ति बढ़ा है। मैं पूछ रहा हूँ ये 4 साल बेमिसाल कैसे और क्यों है? इसलिए कि बहुत सारे जो धर्म को लेकर के भी, परंपराओं को लेकर के भी और जनमानस को लेकर के भी जो लोकहित कार्य आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है, वो निस्संदेह प्रशंसनीय है, प्रशंसा के पात्र हैं। पुष्कर सिंह धामी जी बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। उसको आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी अपने शब्दों से बयान किया है, अपने शब्दों से बखान किया है, अपने शब्दों से उन्होंने प्रशंसा की है पुष्कर सिंह धामी जी की। तो इसलिए पुष्कर सिंह धामी जी बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। क्या इसमें यह भी शामिल है कि अवैध मदरसा और मजार को तोड़ा जा रहा है, ये भी इसके अंदर शामिल है? ये भी एक इम्पोर्टेंस आप देख रहे हैं? देखिए, बड़ी बात है क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जी मदरसे और मस्जिद या इनके खिलाफ नहीं है। वो अवैध जो मदरसे हैं, अवैध जो मज़ार हैं, अवैध जो मस्जिद हैं, अवैध जो यहाँ लोग रहते हैं, जो उत्तराखंड की अस्मिता को ख़राब करना चाहते हैं, वो उसके खिलाफ हैं और उसके विरुद्ध उन्होंने जो काम किया है उसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। उसको आदरणीय गृह मंत्री जी ने सराहा, उन गृह मंत्री जी ने उसकी प्रशंसा की। पूरा संत समाज धामी जी के साथ रहेगा, क्योंकि धर्मांतरण कानून को लेकर के भी ये बात चर्चा की जा रही थी कि उनके पूरे समर्थन में संत समाज शायद इसी वजह से रहेगा। आपने देखा आज लगभग हरिद्वार के जितने भी प्रतिष्ठित महापुरुष हैं वो सब मंच पे थे। सबने सांकेतिक रूप से गृह मंत्री जी को और साथ में पुष्कर सिंह धामी जी को आशीर्वाद दिया। तो इसका शुभ संकेत है कि सभी साधु संत उनके साथ हैं और सभी साधु संतों का, महापुरुषों का, सभी जितने भी हमारे आचार्य महापुरुष हैं, सबका आशीर्वाद उनको सतत प्राप्त है। आखिरी सवाल, 27 की भविष्यवाणी आप कर दीजिए, मैं दिखाऊंगा बार बार इस चीज़ को। भविष्यवाणी क्या करना है, सब लोग उनके साथ हैं और निस्संदेह उनका जो कार्य है वो 27 में उनको लेकर के आएगा। हमारा आशीर्वाद और हम सभी का आशीर्वाद उनके साथ है। ज्योतिषी आकलन के आधार पर कह रहे हैं आप या फिर समर्थन कर रहे हैं आप, इस वजह से कह रहे हैं? जो ज्योतिष के आधार पर तो नहीं, मैं तो जन समर्थन के आधार पर उनको कह रहा हूँ कि सबका आशीर्वाद उनको प्राप्त है। मतलब वो मुख्यमंत्री बनेंगे? बिल्कुल, मेरा आशीर्वाद भी है, माई का भी आशीर्वाद है, भगवती का आशीर्वाद है और सबका आशीर्वाद उनको प्राप्त है। देखिए, ये साफ तौर पर ये जो है इन्होंने कहा कि भाई मुख्यमंत्री फिर से धामी जी बनेंगे। मेरा आपसे सवाल यही है, आपने कहा था कि 12 वर्ष तक लगातार पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। 4 साल पूर्ण हो गए, मतलब क्योंकि 4 साल बेमिसाल मना लिया गया, 12 साल का मतलब 8 साल और बचा हुआ है। हाँ, निश्चित रूप से 4 साल तो ये हो गए हैं,
उससे पहले भी वो मुख्यमंत्री थे। तो 12 वर्ष तो हमने कहा है तो वो मुख्यमंत्री रहेंगे, और उसके बाद फिर कुछ आगे बड़े की सोचेंगे। आज अमित शाह जी ने आकर के क्या ये निश्चित कर दिया कि अब जो है धामी जी के नेतृत्व में ही, क्योंकि बीच में कई बार अटकलें लगाई जा रही थी कि धामी जी मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे, कोई और रहेगा, कोई और बनने वाला, तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारी बयानबाजियां हो रही थी। आज की रैली ने जिस प्रकार से उत्तराखंड की आज रैली हुई है, 4 साल बेमिसाल, उस रैली ने ये तय कर दिया है कि धामी जी को कोई हिलाने वाला नहीं है, और धामी जी को उत्तराखंड की जनता भी हिलने नहीं देगी। पर 4 साल बेमिसाल क्यों, ये तो बताइए। मतलब सब बता रहे 4 साल बेमिसाल का नारा लगा रहे हैं, पर मैं पूछ रहा हूँ क्यों, किस लिए, कैसे? 4 साल में उत्तराखंड का गौरव भी बढ़ा है। देवभूमि होने के कारण उत्तराखंड में जो हमारी सनातन संस्कृति है, तो उसकी मर्यादा और उसकी महानता, उसका गौरव उत्तराखंड में बढ़ा है, और जो सामरिक विकास होना चाहिए वह भी लगातार विकास हो रहा है। आज यहाँ आंकड़े प्रस्तुत करे गए हैं। अब आंकड़ों का तो खेल सरकार का और अधिकारियों का होता है, लेकिन हम तो जो दिख रहा वो कहते हैं उत्तरांचल में विकास हो रहा है, खुशहाली बढ़ रही है।